प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, आज मुझे बेहद तकलीफ़ पहुंची है। वैसे तो बिहार में शिक्षा जगत से जुड़े हुए तमाम लोगों को तकलीफ़ पहुंची है, पर मुझे बहुत ही ज़्यादा ही तकलीफ़ पहुंची है। उसका एकमात्र कारण महामहिम राज्यपाल महोदय के प्रधान सचिव ने जो बिहार के मुख्य सचिव के नाम एक पत्र लिखा था, उसी के संदर्भ में उन्होंने लिखा था कि गुड फ्राइडे के दिन जो परीक्षा रखी गई है, पूर्व में ये परीक्षा 25 मार्च को होनी थी, जिसे 30 तारीख को किया गया था, लेकिन तुरंत कुछ ही देर के बाद उसे चेंज करके 29 मार्च को कर दिया गया। आज क्रिश्चियन समाज के लोगों का बहुत ही पवित्र पर्व है। इस पर्व को ध्यान में रखकर ही राज्यपाल महोदय के प्रधान सचिव ने यह पत्र लिखा होगा। उनके पत्र का कोई जवाब तो आया नहीं, शायद नहीं ही आया हो, लेकिन आज पूर्व की भांति आज परीक्षा होती रही और परीक्षा चली। मुझे दुख इस बात का है कि बिहार में जब महामहिम एक छोटा सा निवेदन बिहार सरकार से कर रहे हैं कि 29 मार्च की परीक्षा को अगले दिन 30 को रखिए, 31 को रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शिक्षक लेने के लिए तैयार हैं, तो फिर 29 को ही क्यों, गुड फ्राइडे के दिन ही क्यों? ये वास्तव में दुख का विषय है। शिक्षा जगत से जुड़े हुए तमाम लोग आज बहुत दुखी हैं। स्वाभाविक है, जब बिहार जैसे राज्य में महामहिम का ये हाल हो, तो एक आम आदमी जिसका 1 दिन का वेतन कट गया, किसी का 7 दिन का वेतन कट गया, किसी की वेतन रोक दिया गया, उसको कौन न्याय दिलाएगा? किसके कहने से उसे न्याय मिलेगा? आप खुद सोचिए। चुनाव का वक्त है, चुनाव का वक्त है, और इस समय एक से एक कड़े कानून लागू किए जा रहे हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है, आम आदमी भी परेशान हो रहा है। आखिर क्यों? अगर किसी को दोस्ती निभानी है, अगर किसी को दोस्ती निभानी है तो दोस्ती निभाए, लेकिन बिहार की जनता के साथ खिलवाड़ करके क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बिहार के ही महामहिम राज्यपाल श्री राम कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति बने, बिहार गौरवान्वित हुआ। आज हमें भी आशा थे कि महामहिम राज्यपाल महोदय जब बिहार से जाएंगे तो निश्चित तौर पर उपराष्ट्रपति या अगले राष्ट्रपति की दौड़ में शामिल होंगे। पर जब एक नौकरशाह को ही आप ठीक तरह से चला नहीं पाए, तो भला उपराष्ट्रपति के पद पर जा कर के वहाँ एक से एक दिग्गजों से पाला पड़ेगा, उसे कैसे संभाल पाएंगे? महामहिम महोदय, आप सोचिए, आप जिस उम्र के पड़ाव में हैं, जिस ओहदे में हैं, मेरे हिसाब से अगर आप त्यागपत्र दे देते तो बिहार की छवि में निखार आ जाता। लोग समझते कि आप सत्ता के लालच में नहीं हैं, लेकिन आप भी चुप हैं। ये दुख का विषय है। बिहार के ही पूर्व राज्यपाल श्री गंगा बाबू कई प्रदेशों में महामहिम के पद पर रहे। आज वो रिटायर कर गए, बिहार आ गए, पटना में रहते हैं, सामाजिक कार्यों में अपना दिल लगाते हैं। उनका दिनचर्या इसी तरह कटता है। कोई ज़रूरी नहीं रहे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पद पर रह कर ही समाज की सेवा कर सके। जिस हालात में बिहार अभी चल रहा है, विश्वविद्यालय के कुलपतियों का वेतन बंद, विश्वविद्यालय के फंड के निकासी पर रोक, सचमुच बिहार को भगवान ही चला रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। इस हालात में आपको भी गहन अध्ययन करना चाहिए
कि क्या करना चाहिए। ये बड़ा ही चिंता का विषय है। हर आदमी अगर अपने पद को बचाने में ही लगा रहे तो बिहार का कल्याण नहीं हो सकता है। बिहार का कल्याण तभी होगा जब पद से ऊपर जाके आदमी बिहार के बारे में सोचेगा और समझेगा। आपके पत्र के आलोक में कुछ नहीं हुआ, बड़ी निराशा है। परीक्षा अगर 2-3 दिन टल जाती, कोई आपदा का समय भी नहीं है, कोई कोरोना काल नहीं है, आराम से संडे को भी परीक्षा हो सकती थी। खैर, अब क्या किया जा सकता है। मान्यवर, चुनाव के वक्त इस तरह से हथकंडे अपनाना ये क्या बताता है। सचमुच बिहार के लोग ये सोचने पर विवश हैं कि आखिर ये कौन सी हालात पैदा हो गई कि 26 जनवरी के बाद अचानक सत्ता परिवर्तन हो गया। 26 जनवरी के पूर्व तो सरकार चल ही रही थी, बहुत अच्छे ढंग से चल रही थी, लोग अच्छा काम कर रहे थे। ठीक है, शिक्षा विभाग में कुछ उथल पुथल हो रहा था, आगे उसे संभाल लिया जाता, लेकिन अचानक 26 जनवरी के बाद सत्ता बदल जाती है। कुछ तो कोई सोचा ही होगा ना। ऐसे तो नहीं है कि अचानक नींद से उठा और सत्ता बदल गई। कुछ तो सोच के ही लोग आए होंगे, और आए भी तो चुनाव का वक्त माथे पर, और इतने कड़े कड़े नियम बनाए जा रहे हैं, लोगों को इस तरह डराया जा रहा है कि आप कुछ सोचिए, सोचने पर मजबूर किया जा रहा है। मैं तमाम दलों से आग्रह करूंगा, जो सत्तारूढ़ दल के लोग हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग ठंडे दिमाग से सोचिए, ऐसा क्यों हो रहा है। ये आपका विषय है। जनता तो वोट देगी ही, जनता को वोट देना है, जनता को वोट देना चाहिए और खुल के वोट देना चाहिए। लेकिन आप सोचिए कि आगे क्या होगा, क्यों इस तरह की स्थिति पैदा की जा रही है। प्यारे बंधु, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने, आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब की लोगों को बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी। अपना सुझाव भी मुझे दें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।